अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आदमी डॉक्टर साहब से सवाल करता है कि हम मज़हब से या बरम से हटकर इंसानियत को अपना ले तो क्या अमल लाया जा सकता है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में डॉक्टर साहब की जो वीडियो है वो देखते हैं, डॉक्टर साहब का जवाब सुनते हैं कि डॉक्टर साहब के इसके बारे में क्या राय है। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था जी? मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके का आएंगे, मिला। वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसकी मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे। आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना। अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले शायद 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं। मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसके बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया हूं। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलत फहमी है। तो गलत फहमी को दूर करता हूं मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में।
कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का स्टूडेंट हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया, आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम मानी आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको जरूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूं, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन।
थैंक यू। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है जिसमें डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है कि एक अच्छे मुसलमान होने के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वस्सलाम।